Hello student, very welcome you all on the another learning session of Reasoning with Sandeep Birman. रीजनिंग विद संदीप बिरमान के एक और लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक हम पढ़ रहे थे सीरीज। टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? सीरीज। और अब तक इस टॉपिक के हम लोगों ने 5 लेक्चर अपलोड किए हैं मैंने। तो आज ये क्या है, छठा लेक्चर है और इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिसिंग अल्फ़ाबेट सीरीज वाले क्वेश्चन। ठीक है, आपको बेसिकली क्या है, एक सीरीज मिलेगी जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट मिसिंग होंगे। ठीक है, बीच बीच में। तो उन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको उन ब्लैंक्स में फिल करने होते हैं और उस सीरीज़ को क्या है, कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्या आता है, मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं और सीरीज़ में हम लोगों ने नंबर, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ान्यूमेरिक, मैंने 3 चीज़ें आपके साथ डिस्कस की थी और तीनों चीज़ें अपने को कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये उसी सीरीज़ का एक लास्ट पार्ट है। ठीक है, ये उसकी लास्ट एक इंस्टॉलमेंट बची हुई है, तो इसको फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में आ चुका है तो डेफिनेटली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो दोबारा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने बताया है कि टॉपिक क्या है अपना, सीरीज। और अगर सब टॉपिक की बात करेंगे तो कहेंगे इसे मिसिंग अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है, मिसिंग अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है, तो ये टॉपिक का क्या है, हेडिंग कह सकते हैं या इसका सब टॉपिक बोल सकते हैं आप। ठीक है, देखिए मैं एक बार आपको क्वेश्चंस के टाइप बता देता हूँ। बेसिकली इसमें है ना 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक तो रहेगा एकदम सिंपल सीरीज वाला। ठीक है, सिंपल सीरीज। ठीक है, दूसरा रहता है अल्टरनेट अल्टरनेट सीरीज, और तीसरा रहता है प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव सीरीज। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको एग्जांपल देके और तब समझाता हूँ। देखिए बेसिकली क्वेश्चन में जो माइनर सा डिफरेंस रहता है वो किस तरीके से रहता है मैं बताता हूँ आपको। देखो मैंने इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बताए। पहला बोला मैंने सिंपल सीरीज। सिंपल सीरीज से मतलब क्या है कि आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको वो पूछेगा कैसे, मैं आपको वो एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये सीरीज आपके सामने है। ठीक है, ये सीरीज आपके सामने है। देखिए ये सीरीज आपके सामने है और इस सीरीज में वो क्या कर सकता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। एक ये और एक ये। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा मैंने कुछ अल्फ़ाबेट को इरेज किया है। ठीक है, कुछ अल्फ़ाबेट को इरेज किया है और यहाँ पर आपको क्या है, अब फिल इन द ब्लैंक फिल करने हैं। ठीक है, तो सीरीज़ मैंने आपके सामने पहले ही लिख दी थी और सीरीज़ क्या थी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। और ये क्या है, मैंने इसको बोला था सिंपल सीरीज़। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, पहला दूसरे के जैसा होगा, दूसरा तीसरे के जैसा होगा और तीसरा आगे अगर कोई और फर्दर है तो उसके जैसा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं और इसमें कोई ज़्यादा आपको मतलब टेंशन की ज़रूरत नहीं। टेंशन किसी में नहीं है, पर फिर भी ये सबसे ईजिली क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब मैं करता हूँ टाइप 2 की बात। ठीक है, टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में मैंने बोला अल्टरनेट सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं, देखो जैसे बोलेगा ए बी सी बी डी ई ए बी सी बी डी ई ए बी सी बी डी ई। ये एक अल्टरनेट सीरीज का है जिसमें आप ध्यान दोगे तो पहला रुको, पहला इसके जैसा, दूसरे के तीसरे के जैसा, दूसरा चौथे के जैसा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा क्या रहेगा, पांचवे के जैसा, और चौथा क्या रहेगा, छठे के जैसा। ठीक है, एक छोड़ के आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अगले पे चलते हैं। प्रोग्रेसिव सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ और प्रोग्रेसिव सीरीज से ही आपका एचटेट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखिए प्रोग्रेसिव सीरीज में क्या रहेगा, जैसे ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव सीरीज का है। देखो पहले में क्या है, 3 है, दूसरे में 4 है,
तीसरे में 5 है और अगले में 6 है। ठीक है, तो क्या है, धीरे धीरे अल्फ़ाबेट बढ़ते जा रहे हैं और प्रोग्रेस होती जा रही है, प्रोग्रेसिव होता जा रहा है। ठीक है, तो ये इसके टाइप हैं, 3 तरह के मैंने बोला है इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन तीनों में से कोई एक आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछा गया तो चांसेस हैं कि आपसे ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, और एक बार देखिए ध्यान से। देखिए, इस क्वेश्चन को करना बेहद आसान है। आपको एक बार बात समझ में आ जाए कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, देखिए मेरी एडवाइस जो रहेगी वो एकदम सिंपल है। आप एक दो चीज़ों पे थोड़ा फोकस करें और आप देखेंगे कि 2 3 4 क्वेश्चन के बाद आपकी स्पीड क्या है और आपका जो एक्यूरेसी रेट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। देखो क्या करोगे, क्वेश्चन को मैं अब अप्रोच आपको क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, अल्फ़ाबेट को काउंट कर लेना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर टोटल कितने हैं, 12 अल्फ़ाबेट है। अगर आपको 12 अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको ब्रेक करने के बारे में सोचोगे। ठीक है, और मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, उसको प्लीज़ अपने दिमाग में रखें। देखो यूजुअली 12 अल्फ़ाबेट या उससे ज़्यादा अल्फ़ाबेट का वो यूज़ करता है इन क्वेश्चंस को देने में। ठीक है, तो फोकस करें। 12 अगर अल्फ़ाबेट हैं तो यूजुअली वो 3 या 4 के पेयर में टूटता है। 3 या 4 के पेयर में ब्रेक होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे के डैश एल है तो ये यहाँ तक 3 का एक पेयर हो गया, डैश के डैश, और यहाँ क्या दिख रहा है आपको, एक और पेयर, एल एन डैश एक और पेयर, एम डैश एन। ठीक है, तो आप या तो इसको ऐसे ब्रेक करोगे, ठीक है, या तो वो 3 में ब्रेक होगा, या फिर आप कैसे ब्रेक करोगे, 4 में ब्रेक करोगे उसको। कैसे, 1 2 3 4, तो पहला डैश यहाँ, 1 2 3 4, यहाँ दूसरा डैश, 1 2 3 4, और ये अपना फिनिश यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए आप कहोगे कि इसको ऐसे करने की क्या ज़रूरत है, मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो ये ब्रेक जो आप कर रहे हो इसको, ठीक है, जैसे मैंने बोला ना कि अगर 12 अल्फ़ाबेट उसने यूज़ किए हैं, सबको काउंट करोगे, ब्लैंक को भी काउंट करोगे। ठीक है, तो 12 अल्फ़ाबेट अगर उसने दिए हैं और 12 प्लेस उसने अपने को दिए हैं मान लो, तो 3 या 4 में ब्रेक होगा, और ये ब्रेक होना ही क्वेश्चन के करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, आप मेरी बात शायद समझ गए होगे। आप अगर उसको अच्छे से ब्रेक कर पाए तो क्वेश्चंस के बनने के चांस उतने ही ज़्यादा हाई होंगे। जैसे 12 अल्फ़ाबेट है, अगला क्या है, 12 के अलावा 15 हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है वो 3 या 5 में ब्रेक हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 16 हो सकता है वो 4 में ब्रेक हुआ हो। ठीक है, 4 में। ठीक है, हो सकता है 18 अल्फ़ाबेट तो वो 3 या 6 में ब्रेक हुआ मिल सकता है। हो सकता है उसमें 20 अल्फ़ाबेट हो सक तो फिर वो 4 या 5 में ब्रेक हुआ मिल सकता है। 21 होंगे तो 3 या 7 में ब्रेक हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टूड रखनी है, ये सब चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस की हैं, कि अल्फ़ाबेट को काउंट करोगे और उसको एक दिमाग लगाओगे कि उसको ब्रेक करने के लिए सबसे इजी क्या रहेगा। जैसे उसने 12 अल्फ़ाबेट अगर उन्होंने इस्तेमाल किए हैं तो 3 या 4 में ब्रेक करना उसके लिए सबसे ज़्यादा इजी होगा एग्जामिनर के लिए। ठीक है, और अगली बात कि हो सकता है जैसे अभी मैंने क्या है, 12 लिखा है, 15 लिखा है, 16 18 20 21 ऐसे नंबर्स लिखे हैं। हो सकता है कोई प्राइम नंबर भी दे दे, जैसे उसने बोला मान लो 13 दिया है या 17 दिया है या 19 दिया है। मैं आपको क्लियर कर दूं, इस पेयर में इतने अल्फ़ाबेट्स में सीरीज कभी भी ब्रेक नहीं हो सकती है, मतलब एक बराबर मात्रा में। ठीक है, वो प्रोग्रेसिव हो सकती है, एक चांस है टाइप 3, पर मोस्टली केसेस में आप इस बात को क्लियर रखें दिमाग में कि 13 है, 17 है, 19 है, तो उस केस में क्या रहता है कि अल्फ़ाबेट में वो एक ट्रिक करता है कि क्या करता है कि सीरीज को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सीरीज को स्टार्ट कर दिया, पर क्या किया कि सीरीज को फिनिश नहीं किया प्रॉपर। ठीक है, जैसे देखो क्या है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, और ए लिख के छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 3 6 9 12 और क्या है 13 13, तो यहाँ पर क्या था कि एक पेयर कंप्लीट हुआ,
दूसरा पेयर कंप्लीट हुआ, तीसरा पेयर कंप्लीट हुआ, चौथा पेयर कंप्लीट हुआ और पांचवा पेयर स्टार्ट हुआ, पर उसने यहीं पे सीरीज को छोड़ दिया स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए कि अल्फाबेट स्टूडेंट को 13 दिखेंगे, वो सोचेगा कि मैं इसको ब्रेक कैसे करूँ। तो लास्ट वाले को छोड़ के, ठीक है, ऐसा कोई आपको 13 दिख रहा है तो उसको 12 मान लो, 17 दिख रहा है तो उसको 16 मान लो या 15 मान लो, 19 दिख रहा है तो उसको 18 मान लो। ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन को, अब हल करके देखते हैं। आपको दिख रहा होगा कि इसकी में टोटल क्या है, 12 अल्फ़ाबेट यूज़ किए गए हैं। तो इसको आप या तो 3 में या 4 में एक बार ब्रेक करके देख लो। देखो 3 में ब्रेक करके देख लो। 3 में ब्रेक करके देखोगे तो 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। अब ध्यान से सुनो, अगर इसको 3 में ब्रेक किया है और ये सिंपल सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या है के, यहाँ पर क्या है ब्लैंक, यहाँ पर क्या है एल और यहाँ पर क्या है एम। मतलब हर बार आपको क्या है, अलग अलग अल्फ़ाबेट इस्तेमाल होते दिख रहे हैं। देखो भाई, इसको अगर 3 के पेयर में उसने ब्रेक किया होता तो यहाँ अगर के है तो डेफिनेटली यहाँ भी के होता, पर यहाँ तो क्या है ब्लैंक है। चलो मान लेते हैं यहाँ पर के हो भी सकता है। अगले पेयर पे गए, तीसरे वाले पेयर पे, तो यहाँ क्या है, फर्स्ट वाला लेटर मुझे एल दिख रहा है, जबकि मुझे क्या दिखना चाहिए था, के दिखना चाहिए था। अगले वाले पेयर में गए तो वहाँ भी मुझे क्या दिख रहा है, फर्स्ट लेटर पे एम दिख रहा है, जबकि वहाँ पर मुझे क्या दिखना चाहिए था, के दिखना चाहिए था। तो ये बात क्लियर है कि या तो इसको उसने 3 के पेयर में ब्रेक नहीं किया है, और या फिर ये क्वेश्चन क्या है, सिंपल सीरीज का नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसको 4 में एक बार ब्रेक करके देखते हैं। 1 2 3 4 ये पहला, 1 2 3 4 ये दूसरा, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखो ब्रेक करने के बाद आपको सिंपली उसको क्या है, आपस में कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे? देखो अल्फाबेट सीरीज यहाँ से स्टार्ट हुई और पहला लेटर क्या है, के। हमने उसको 4 में ब्रेक किया है, तो अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, के। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि देखो दोनों जो ब्रेकआउट हुए हैं, जो भी उसने ब्रेक किया है, एक पेयर बनाया है, तो पहला क्या है, के है, यहाँ पर भी क्या है, के है। तो फोकस करो, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि मे बी यहाँ पर भी क्या होगा, के होगा। ठीक है, और यहाँ आप इस चीज़ को फोकस करके देखना कि इसके बाद अगला जो स्टेप रहेगा, अल्फ़ाबेट्स के कॉमन अल्फ़ाबेट्स आपको देखने हैं, पेयर्स आपको ढूंढने हैं। कैसे? देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एल, यहाँ क्या दिख रहा है, एल, और यहाँ क्या दिख रहा है, एन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले पे आ जाओ, यहाँ पर क्या है, एल दिख रहा है, और यहाँ पर एल के बाद क्या दिखा आपको, एन। तो यहाँ पर एक बार एन को फिल करके देख लो। ठीक है, एल के बाद क्या था, एन था, यहाँ भी मैंने एल के बाद क्या है, एन को फिल कर दिया। ठीक है, अब फोकस करो भाई, यहाँ पर मुझे के बाद क्या दिख रहा है, ब्लैंक, यहाँ भी के बाद क्या दिख रहा है, ब्लैंक, और यहाँ के बाद क्या आया है, एम। तो मैं यहाँ पर एम डाल के देख लूँ, और यहाँ पर भी मैं एम डाल के देख लूँ। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैंने एम डाला है तो ध्यान से फोकस करो भाई, एम के बाद क्या है, एल, एम के बाद क्या है, एल, तो एम के बाद क्या होना चाहिए, एल। ठीक है, आई होप कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और एक बार अब सीरीज को पढ़ के देखो क्या बन रहा है। ठीक है, के एम एल एन, के एम एल एन, के एम एल एन। ठीक है, तो उम्मीद है कि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एम के बाद एन है, फिर एम है, फिर के है, फिर एल है। तो ये मेरा क्या है, ऑप्शन, मेरा आंसर है। तो एम एन एम के एल, एम एन एम के एल, ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, मुझे पता है मैंने खूब टाइम लिया है अच्छे से इसको क्लियर करने में, पर ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से क्लियर कर पाए तो उसके बाद आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक और डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आपको सेम दिख रहा होगा कि एक सीरीज है मिसिंग अल्फ़ाबेट वाली, और यहाँ पर आपको क्या है, ब्लैंक दिए हैं, और ब्लैंक में आपको अल्फ़ाबेट को फिल करना है ताकि इस सीरीज़ को एक मीनिंगफुल सीरीज़ बनाया जा सके। ठीक है, ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, इसको वैसे ही बना के देखेंगे और मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता दूंगा। ओके, देखिए फोकस करें, सिंपल। सबसे पहला स्टेप क्या है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, 12 दिख रहे हैं, तो सिंपल है अप्रोच, या तो 3 में या 4 में इसको ब्रेक करके देखो। डायरेक्ट इसको 4 में ब्रेक करके देखते हैं। 1 2 3 4 पहला कट, 1 2 3 4 दूसरा कट, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, देखो क्लू आपको फाइंड आउट करने हैं, क्लू आपको फाइंड आउट करने हैं। ऑब्जर्वेशन आपकी जितनी अच्छी होगी उतना जल्दी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको यहाँ क्या दिख रहा है, के दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, के दिख रहा है, और यहाँ क्या दिख रहा है, के। अब यहाँ पर क्या इसमें सिमिलरिटी है
कि हर बार के क्या है सीरीज, मान लो हमने 4 में ब्रेक किया है तो यहाँ पर क्या है दूसरे नंबर पे है, इस वाले पोर्शन में यहाँ भी दूसरे नंबर पे, इस वाले पोर्शन में यहाँ भी दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ मुझे एक सिमिलरिटी दिखी कि ये दूसरे नंबर पे है। उसके बाद यहाँ पर के साथ क्या है एल, तो यहाँ पर एक बार हम के साथ एल रख के देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ ये वाला जो है लास्ट वाला पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया, जे के एल एम, जे के एल एम। तो फोकस करो यहाँ पर क्या है भाई, अगर ये वाला जे के एल एम है तो यहाँ पर अगर मैं जे रखूँ तो जे के एल, और यहाँ क्या रहेगा एम, और यहाँ पर भी सेम क्या है जे मैंने रखा तो जे के बाद एल और एल के बाद एम, तो यहाँ पर एक सीरीज मेरी कंप्लीट होके दिख रही है मुझे, ठीक है। जे के एल एम, जे के एल एम, जे के एल एम। अब आपका सिर्फ इतना सा काम रहेगा कि जाके फटाफट ऑप्शंस में देखिए कि कौन से वाला ऑप्शन जे एल, जे एम और एल ये वाला ऑप्शन लेके बैठा है। देखिए सीक्वेंस यही होना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है। अगर सेम लेटर्स को आगे पीछे करके लिख देंगे तो वो सही आंसर नहीं माना जाएगा, ठीक है। सेम सीक्वेंस होनी चाहिए, पहले नंबर पे जे आएगा, फिर एल आएगा, फिर जे आएगा, फिर एम आएगा, फिर एल आएगा, ठीक है। आई होप चीज़ें अब इस क्वेश्चन के बाद अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और आपको बिल्कुल 4 ऑप्शन भर के देखने की आवश्यकता नहीं है। आप फटाफट एक बार काउंटिंग करो, काउंटिंग करके उसको ब्रेक करो, ब्रेक करके और एक बार आपस में उनको कंपेयर करके देखो, चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करो और एक बार बना के देखो, ठीक है। देखिए सिंपल, सबसे पहला काम फिर वही बोल रहा हूँ, स्टेप एक बार काउंट करो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। आपको 18 देख रहे हैं, तो मैंने क्या कहा था 18 अगर होंगे तो 3 या 6 में ब्रेक होगा, 3 या 6 में। तो एक बार इसको 3 में एक बार ब्रेक करके देख लो, 1 2 और ये 3 पहला कट, 1 2 और 3 दूसरा कट, 1 2 और 3 ये तीसरा कट, 1 2 3 एक कट और हो गया, 1 2 3 एक कट और हो गया, और 1 2 3, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंपल क्या करना है, आपको कंपेयर करना है फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से, ठीक है। कंपेयर करोगे आप तो आपको दिख रहा है कि यहाँ फर्स्ट क्या है सी और यहाँ फर्स्ट क्या है ए, ठीक है। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो हमने इसको ब्रेक गलत किया है, अब क्योंकि ये 18 है तो 3 या 6 के ही चांसेस सबसे हाई रहेंगे इसके ब्रेक होने के, ठीक है। तो आपने 3 में इसको ब्रेक किया है और पहला यहाँ सी दिख रहा है, यहाँ आपको क्या है ए दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये चांसेस हैं कि अगर ये दोनों सिमिलर नहीं है तो ये सिंपल सीरीज का क्वेश्चन ना होके, क्योंकि ये 18 है और ये 3 या 6 में ही ब्रेक होगा, इसलिए मेरा ऐसा अनुमान होना चाहिए कि ये फिर सिंपल सीरीज का क्वेश्चन है, ये फिर हो सकता है अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन हो। और फिर आप क्या करोगे कि उसको अगले पेयर से कंपेयर करने की कोशिश करना, और अगले पेयर से कैसे कंपेयर करोगे कि सी को डी से 3 वाले से, थर्ड वाले से कंपेयर करके देखो, यहाँ क्या दिख रहा है सी, यहाँ क्या दिख रहा है डी, यहाँ क्या दिख रहा है सी और यहाँ क्या दिख रहा है डी। तो ये कह सकते हैं कि ये फिर अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि पहले वाला तीसरे वाले के जैसा दिख रहा है, ठीक है। आगे फोकस करो, सेकंड वाले को एक बार फिर फोर्थ वाले से कंपेयर करेगा, यहाँ क्या है ए बी दिख रहा है और यहाँ क्या दिख रहा है ए बी दिख रहा है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर मे बी बी आएगा, और अगर यहाँ मैं बी रख रहा हूँ तो ये वाली सीरीज में ए बी बी और ये वाली सीरीज में ए बी बी आपको दिख रहा होगा, क्लियर। आगे बढ़ो, अब अगर दूसरा चौथे के जैसा है तो फिर चौथा क्या है छठे के जैसा होगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बी, ठीक है। अब यहाँ पर स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक है। अगर आप अपने एनालिसिस पे आपको यकीन है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने सही ट्रिक को पहचाना है, यही इसमें ट्रिक लग रही है, तो ऑप्शन में जाओ और ए बी सी डी 4 ऑप्शन मिलेंगे, और जिस ऑप्शन में सेकंड प्लेस पर बी हो और लास्ट प्लेस पर बी हो उस पर आप अपना निशान लगा सकते हो, उसको ओके कर सकते हो, ठीक है। पर फिर भी मेरी एडवाइस यही रहेगी, क्वेश्चन को पूरा बना के ही कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि विद इन मिनट ये हो जाएगा, इसमें इतना टाइम लगना नहीं है, और फालतू में जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, ठीक है। देखिए तो ये दो मैंने नंबर फिल कर लिए हैं, अब आगे देखो यहाँ पर क्या है, अगर पहला तीसरे के जैसा है और तीसरा फिर पांचवें के जैसा होना चाहिए, तो पहला क्या है तीसरे के जैसा, और पहले और तीसरे में क्या कॉमन है सी और डी, और आगे क्या है ब्लैंक है। अब ये क्या है फिल हो चुका है, तो अब अगला ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है, इसके बराबर, ठीक है। और यहाँ मुझे लास्ट में क्या दिखाई दिया डी डी, क्या दिखा है डी और डी।
अब यहाँ इन दोनों में फोकस करो कि यहाँ पर मैं क्या डालूँ, डी, और यहाँ पर मैं क्या डालूँ, डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मुझे लास्ट प्लेस पर डी और डी, दो डी दिख रहे हैं। अब देखो फोकस करो भाई, यहाँ पहले वाले में क्या है, सी, और यहाँ क्या है, सी। हाँ सही लिखा है, पहले में सी और यहाँ दूसरे तीसरे वाले में सी। तो यहाँ पर पांचवें भी नंबर पे क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, सी। तो सी डी डी ए बी बी, सी डी डी ए बी बी, सी डी डी ए बी बी। तो मेरे जो ऑप्शन निकल के आए वो आया डी, बी, डी, सी और बी। ये अपने को किसी ऑप्शन में 101% मिल जाएगा और मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो सिंपल, मैंने यहाँ भी एक चीज़ क्लियर की है कि आप इस चीज़ पे फोकस करें कि आपको अल्फ़ाबेट काउंट करने हैं, काउंट करके उसको ब्रेक करना है। 12 है तो 3 या 4 में ब्रेक होगा, 15 है तो 3 या 5 में ब्रेक होगा, 16 है तो 4 में ब्रेक होगा, 18 है तो 3 या 6 में ब्रेक होगा, 20 है तो 4 या 5 में ब्रेक होगा। ठीक है, ये है सबसे हायर चांसेस जो इनके ब्रेक होने के बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने बताए हैं 3 तरह के आते हैं इसमें। सिंपल सीरीज 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये आपका अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज के क्वेश्चंस को करना मुझे लगता है सिंपल वाले और प्रोग्रेसिव वाले से ज़्यादा इजी पड़ता है। रीज़न क्या है, वहीं से सेम है। आपने अगर उसको ब्रेक सही से किया है तो खाली बस क्या है, आपस में कंपेयर करना है कि पहले को तीसरे से, तीसरे को पांचवे से, और अल्फ़ाबेट की जो प्लेस होते हैं उससे अपने को आइडिया मिल जाता है कि कहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में हमने बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं एचटेट में जो पूछा गया है वो वाला करवा रहा हूँ, और ये क्या है, मैंने बताया था आपको प्रोग्रेसिव सीरीज का है। चलिए उसी पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है जो आपका एचटेट में पूछा गया था। ठीक है, तो एक बार फोकस करें अच्छे से और बना के देखें कि क्या आपको दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, जो मैंने आपको बताया था, काउंटिंग का। ठीक है, तो काउंटिंग करके देखो कि कितने अल्फ़ाबेट इसमें यूज़ किए गए हैं, देखो। ठीक है, तो आप ध्यान दोगे कि इसमें तो बहुत ज़्यादा अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया है। ठीक है, 24 अल्फ़ाबेट इसमें टोटल इस्तेमाल किए गए। ठीक है, तो 24 को कैसे ब्रेक करेंगे भाई, या तो 3 में ब्रेक हो सकता है, या 4 में ब्रेक हो सकता है, या 6 में ब्रेक हो सकता है। ठीक है, इनमें किसी में ब्रेक होगा। अब ध्यान से देखो, आप इसको अगर 3 में ब्रेक करोगे तो 1, 2 और 3। ठीक है, मैं नीचे से ऐसे कर देता हूँ, 3, 3, उसके बाद फिर 3, फिर 3, ये अगले 3, ये अगले 3, ये अगले 3, ये फिर 3 और ये 3। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप लोग, देखो यहाँ पर देखोगे, आपको देखो क्या है ना, क्लू ढूंढने पड़ेंगे तभी क्वेश्चन बना पाओगे। अब यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ट्रिपल बी दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, ट्रिपल डी दिख रहा है। अब आप पहले आओगे वापस तो आपको कहीं पर भी ट्रिपल बी दिख रहा है भाई, यहाँ पर हाईएस्ट एक बी हो सकता है तो भी डबल बी बना क्योंकि आगे सी है। ठीक है, आप फोकस करोगे कि ये था। ठीक है, आप यहाँ फोकस करोगे, आपको क्या है, ट्रिपल बी दिख रहा है, ट्रिपल बी। तो यहाँ पर भी कहीं पर भी आपको ट्रिपल बी के चांस नहीं दिख रहे हैं, ट्रिपल डी के भी कहीं पर चांस नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या संभावनाएं हैं, संभावनाएं एकदम क्लियर हैं कि या तो ये क्वेश्चन अल्टरनेट सीरीज का है, और या तो फिर ये क्वेश्चन प्रोग्रेसिव सीरीज का है, क्योंकि कुछ भी सिमिलरिटी नहीं दिख रही है भाई। पहले वाले को दूसरे वाले से कंपेयर करते हैं भाई, कुछ कॉमन दिखे। अब पहले वाले और दूसरे वाले में कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा। फिर हम देखते हैं कि अगर पहले वाला दूसरे वाले के साथ कुछ उसमें सिमिलरिटी नहीं है, तो पहले वाला क्या तीसरे वाले के साथ सिमिलर है। तो वहाँ पर भी मुझे क्या दिख रहा है कि फर्स्ट पे क्या है, बी दिख रहा है, और वहाँ फर्स्ट पे क्या है, ए है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन वैसे भी नहीं हो रहा है। तो ये मैंने आपको, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत में बता दिया था प्रोग्रेसिव सीरीज का क्वेश्चन है, तो फोकस करो। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। देखो यहाँ क्या दिख रहा है, ए के बाद डैश, फिर क्या है सी, फिर क्या है डी, और यहाँ क्या दिख रहा है, डबल ए। यहाँ क्या दिख रहा है, डबल ए। अब डबल ए मुझे यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ मुझे डबल सी दिख रहा है, यहाँ मुझे ट्रिपल बी दिख रहा है, यहाँ मुझे ट्रिपल डी दिख रहा है। तो यहाँ पर मेरे लिए एक क्लू उसने जनरेट किया है, और मैं ऐसे इसको सोच सकता हूँ कि यहाँ पर डबल ए है, तो क्या पता यहाँ पर डबल बी हो, और यहाँ पर डबल ए, डबल बी और डबल सी की एक सीरीज बन रही है। ठीक है, डबल सी की एक सीरीज बन रही है। क्लियर, आगे देखो यहाँ पर क्या है, अब मुझे एक ब्लैंक दिख रहा है, और यहाँ पर क्या है, डी दिख रहा है। अब देखो डी आया तो है, डी आया तो है, और किसके बाद आया है, सी के बाद आया है।
तो अगर डी आया है और सी के बाद आया है तो यहाँ पर अब क्या मैं एक एक्सपेक्टेशन है मेरी, देखो यहाँ पर डबल ए है तो यहाँ मैंने क्या है बी रखा है, ठीक है। तो डबल ए डबल बी डबल सी, तो यहाँ पर मैं अगर डी और रख दूँ तो डबल डी और हो जाएगा, ठीक है। डबल ए डबल बी डबल सी और डबल डी, ठीक है, फोकस करो। तो यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पर मुझे क्या देखना है कि इससे पहले जो मैं छोड़ के आया हूँ उसमें मुझे कहीं पर भी डबल कुछ नहीं दिख रहा है, डबल कहीं नहीं। देखो मैंने यहाँ से शुरू किया है, यहाँ से इससे आगे आगे शुरू किया है, इससे पहले मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपली बी पुट कर दूँ तो मुझे ए बी सी डी दिख रहा है। उसके बाद यहाँ डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखो ध्यान दो, यहाँ सिंगल था यहाँ डबल हुआ तो यहाँ ट्रिपल होना चाहिए 3 टाइम। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए ए, यहाँ ट्रिपल बी हो गया है, यहाँ मुझे खाली सी रखना है, ट्रिपल सी हो गया है और ट्रिपल डी उसने क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। और अब प्रैक्टिस बचती है, आप इन 4 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, इन चारों को अच्छे से करें और अप्रोच मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब सारा का सारा प्रैक्टिस का ऊपर है सब कुछ, तो आप प्रैक्टिस जितना अच्छे से करोगे उतना आपके लिए क्वेश्चन बनने में ईजी रहेगा। एक बार लास्ट फिर बता रहा हूँ, 3 तरह की सीरीज़ है, सिंपल, अल्टरनेट और प्रोग्रेसिव। सिंपल हो अल्टरनेट हो दोनों केसेस में आपको ब्रेक करना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव में आपको क्लू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, कहीं से कुछ आपको दिखेगा, जैसे इस क्वेश्चन में अपने को दिख रहा है डबल सी दिख रहा है, डबल बी दिख रहा है, ट्रिपल सी दिख रहा है, ट्रिपल डी दिख रहा है, ट्रिपल बी दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है आपको उसमें पुट करनी पड़ेंगी। उम्मीद है वीडियो से पक्का हेल्प हुई होगी कुछ ना कुछ। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ भी, तो आपके पास कमेंट सेक्शन ओपन है, आप जब चाहें कर सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और मेरी तरफ से ये टॉपिक सीरीज़ जो है फिनिश हो गया है। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।